हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपसे बात करना चाहूँगा। पिछले 90 डेज़ में करीब करीब आज मेरे चैनल को बने हुए 90 डेज़ हो गए हैं। 3 महीने कल पूरे हो जाएंगे, लेकिन 31 डेज़ के हिसाब से आज मेरे 90 डेज़ पूरे हो जाते हैं। आप मेरे पिछले सारे वीडियो उठा के देख सकते हैं। मैंने अब तक निफ्टी में जितने भी प्रेडिक्शंस दी है, मार्केट रेंज दी है, उसमें एक आध बार कभी कोई 90 में से कोई एक गलत हुआ होगा या दो गलत हुआ होगा। बाकी करीब करीब सभी सही गए। ऑलमोस्ट उन्हीं लेवल के आसपास बॉटम और हाई उसने बनाया। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि किसी और मैं अपने आप को कोई एक्सपर्ट नहीं कहता। आई एम जस्ट अ कॉमन मैन। मैं जस्ट मेरे हिसाब से मार्केट को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करता हूँ, उसे रीड करने की कोशिश करता हूँ। लेकिन आप सारे टीवी चैनल्स उठा के देख लीजिए, कोई भी उठा के देख लीजिए, जिस तरह की रेंज में आपको देता हूँ, जिस तरह का टारगेट मैं निफ्टी में देता हूँ, उस तरह के टारगेट निफ्टी में आपको शायद कोई नहीं देता होगा। और अगर देता भी होगा तो इतनी एक्यूरेसी के साथ हिट नहीं होता होगा। तो मैं जानना चाहता हूँ आप लोगों से कमेंट में कि अगर मैं सही कह रहा हूँ तो आप मुझे हाँ कहिए, और अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो आप मुझे ना कहिए, और मुझे बताइए कि मैंने कहाँ पे गलतियाँ की है, तो मैं और इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। तो मेरे को बस इतना ही है कि मैं कई बार जब मैं थोड़ा सा मार्केट पॉज लेता है या बहुत थोड़ा सा बोरिंग हो जाता, मैं बहुत सारे चैनल्स जो लाइव चैनल चल रहे हैं उसको उसको मैं इधर उधर करके देखता रहता हूँ, शफल करता रहता हूँ, इधर से उधर उधर से उधर। मैं देखता हूँ कि किसी के पास में 50,000 सब्सक्राइबर है, किसी के पास में 2 लाख सब्सक्राइबर है, और उनको ये नहीं पता चलता कि निफ्टी को कैसे प्रेडिक्ट किया जाए। वो कंटिन्यूसली या तो प्रीमियम का सहारा लेते हैं, या बेस का सहारा या डिस्काउंट का सहारा लेते हैं, या ओपन इंटरेस्ट कम या ज़्यादा होने का सहारा लेते हैं, और उसके हिसाब से वो स्कैल्पिंग करवाते हैं 20 या 25 पॉइंट की। शुक्र मानिए कि इन दिनों में मार्केट बहुत बोरिंग है। ये बोरिंग मार्केट ऐसे लोगों को सर्वाइव करने का मौका देता है। मैंने निफ्टी में ऐसे ऐसे दिन देखे जब निफ्टी किसी भी वक्त 200 पॉइंट गिर जाता है, वापस 300 पॉइंट प्लस हो जाता है। उस वक्त आप अगर 20 पॉइंट या 30 पॉइंट की स्कैल्पिंग करने जाएंगे ना, यकीन मानिए आप किसी भी ट्रेड में पैसा नहीं कमाएंगे, क्योंकि ऐसे लोग बिना एसएल के काम कर नहीं सकते। और जब आप एसएल के साथ में काम करते हो, आपका एसएल हिट होता है। ये तो बहुत बोरिंग मार्केट है। बहुत खुलने के बाद में बहुत स्टेबल रहता है, या तो ऊपर जाता है या कभी कभार वो नीचे का डाइव लगाता है, अदरवाइज वो वापस वहीं पे स्टेबल रहकर या तो ऊपर चला जाता है या उसी लेवल पर क्लोज हो जाता है। तो इस तरह के लोग जिनके पास 2-2 लाख सब्सक्राइबर है, 50,000 सब्सक्राइबर है, और 200 लोग, 500 लोग, 5-5 हज़ार लोग ऑनलाइन बने हुए हैं, उनको ये तक पता नहीं चलता है कि निफ्टी में अब आगे क्या होने वाला है। वो बस सहारा लेते हैं, चार्ट का सहारा लेते हैं, प्रीमियम का सहारा लेते हैं, डिस्काउंट का सहारा लेते हैं, ओपन इंटरेस्ट का सहारा लेते हैं। मैंने आपको कई बार बोला है मुझे चार्ट देखना नहीं आता। मुझे एक्चुअल में अभी भी ये पता नहीं कि प्रीमियम कैसे देखी जाती है, डिस्काउंट कैसा देखा। आप सब हंस सकते हैं मेरी इस बात पर, लेकिन मुझे सीरियसली ये सारी चीज़ें नहीं आती। कुछ चीज़ें मैंने रिसेंटली सीखी है कि आरएसआई कैसे देखते हैं या वगैरह जो भी ओपन इंटरेस्ट कैसे देखते हैं, वो मैंने अपने बच्चों से सीखा है। मुझे अब तक 25 साल के एक्सपीरियंस में मुझे कुछ आता नहीं था, और मुझे कभी उसकी ज़रूरत ही नहीं लगी। मैं स्क्रीन देख के ही बात करता हूँ, और स्क्रीन के लेवल से ही एक्चुअली बात ऐसा है कि मैं 98 से काम कर रहा हूँ। जब से निफ्टी शायद 95 से इंसेप्शन हुआ है, मैं तब से काम कर रहा हूँ। मैंने निफ्टी को 1000 पॉइंट से चलते हुए देखा है, और निफ्टी आज 26,000 के आसपास आ चुका है। तो मैंने उस समय से निफ्टी को देखा, और निफ्टी में मैंने सारे डेटा देखे हैं, स्टॉक्स के मेरे सारे डेटा पता है मुझे ये भी मालूम होता है कि क्रैश होता है तो मार्केट कहाँ तक क्रैश हो सकता है, या स्टॉक गिरेगा तो कहाँ तक गिरेगा। क्योंकि डेटा को याद रखना बहुत ज़रूरी है। वो कंप्यूटर में तो आपको 5 साल का डेटा बताएगा शायद, मेरे ख्याल से। अगर आपको 20 साल का डेटा जानना हो तो आपको कंप्यूटर भी नहीं बताएगा, क्योंकि उस समय इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी। मैंने जब काम चालू किया था तब इंटरनेट जस्ट स्टार्ट हुआ था। ऑनलाइन ट्रेडिंग ICICIdirect.com में मेरा अकाउंट था, और बहुत मुश्किल से ट्रेड हो पाते थे। तब से मैंने वो काम चालू किया। तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसको बस ऐसा है कि आपको जस्ट उसको बिहेवियर आपको देखना होता है। आपको ये समझना होता है कि निफ्टी कैसे बिहेव करेगी। मतलब कई बार आप, मैं यकीन मानिए, चार्ट काम नहीं करता है। चार्ट के हिसाब से कभी निफ्टी चलती नहीं। मैंने निफ्टी को चलते हुए देखा नहीं है। निफ्टी, यू हैव टू फील निफ्टी कि उसके अंदर क्या चल रहा है, और उसमें किस तरह की स्ट्रेंथ है या किस तरह की वीकनेस है। आपको जस्ट निफ्टी को या किसी भी स्टॉक को फील करना होता है, तो आप उसका मूवमेंट पता लगा सकते हैं, और आपको उसके डेटा को रेस्पेक्ट करना होगा। कोई स्टॉक कितना भी उसमें स्ट्रेंथ हो, लेकिन वो डेटा को रेस्पेक्ट करेगा। डेटा जो उसका रेजिस्टेंस है, पिछले जो हाई है या लास्ट लो है, उसका वो जरूर हमेशा रेस्पेक्ट करेगा। तो चाहे किसी में कितनी भी स्ट्रेंथ हो, रेजिस्टेंस और सपोर्ट हमेशा उसको मिलते हैं।
तो जैसे एक इंसान होता है, ह्यूमन बिहेवियर होता है, उसी तरह से निफ्टी या स्टॉक बिहेव करते हैं। आपको जैसे उससे प्रेडिक्ट करना आना चाहिए, उसे समझना आना चाहिए। तो मेरा कहने का मतलब है कि मैं तो कोई चीज़ देखता नहीं इस तरह से, मैं सिर्फ उसको बिहेवियर को देख के, स्क्रीन को पढ़ के ये प्रेडिक्ट करता हूँ। और करीब करीब आपने देखा मेरे सारे, अगर मेरे दिए हुए कॉल्स में लोगों ने, किसी ने अगर 1000 निफ्टी बाई या सेल की होती तो उसने अब तक कम से कम 25-30 लाख रुपए बना लिया होता, उससे भी ज़्यादा पैसा बना लिया होता। तो इस तरह से मार्केट चलता है। मुझे तो और कुछ आता है नहीं, बस एक सिंपल इंसान हूँ और प्रेडिक्ट करने की कोशिश करता हूँ। अगर मैंने कहीं पे गलती की है, कुछ किया है, या आप मेरी किसी चीज़ से एग्री नहीं करते तो आप मुझे कमेंट में बताइए और बने रहिए मेरे चैनल के साथ। जस्ट मुझे हेल्प कीजिए सब्सक्राइबर्स लाने के लिए, लेकिन उन्हें मुझे वही सब्सक्राइबर्स चाहिए जो जेन्युइन हो और जो स्टॉक मार्केट में काम करते हैं। जो लोग स्टॉक मार्केट में काम नहीं करते वो सब्सक्राइबर मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि वो आपके साथ में फेथफुल नहीं होते, वो आपको छोड़ के चले जाते हैं। मुझे वो सब्सक्राइबर चाहिए जो पूरी ज़िंदगी मेरे साथ बने रहे और मेरे साथ एसोसिएट रहे और पैसा कमाए। तो भले ना स्लो ग्रोथ हो, पर स्टेडी ग्रोथ होनी चाहिए। तो चलो मिलते हैं, सी यू सून टुमारो, और बहुत सारा पैसा कमाइए। गुड लक, हैव अ वेरी नाइस डे, थैंक यू, टेक केयर, बाय।